Chief Minister and AAP convener is speaking on LPG prices itself. Let's cut across to that. खून खौल उठता है एक देशवासी का, जिस तरह से हम इतनी जिल्लत और इतनी इंसल्ट महसूस कर रहे हैं। ऐसा हमने क्या किया है? हमारा यही कसूर है कि हमारा प्रधानमंत्री एक कमजोर आदमी है। जो आदेश देते हैं ट्रंप, सर झुका के जी हजूर करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको मान लेते हैं। ट्रंप ने कहा अपनी कॉटन ड्यूटी, जो अमेरिका से कॉटन आएगी उस पर ड्यूटी 0 करो। प्रधानमंत्री ने कहा जी हजूर, करते हैं, और कर दी। भारत के सैकड़ों लाखों किसान इसकी वजह से बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने ट्रंप की सुनी। ट्रंप ने कहा रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, मोदी जी ने कहा जी हजूर, करते हैं। रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। 8 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ इसकी वजह से देश को। 8 लाख करोड़ रुपए का क्यों किया? ट्रंप ने कहा जितना सामान तुम भेजोगे उस पर 18% ड्यूटी लगेगी, और जो अमेरिका से सामान इंडिया आएगा उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। मोदी जी ने कहा जी हजूर, करते हैं, और उन्होंने कर दिया। देश के कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए, कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, लाखों करोड़ों किसानों का नुकसान हो गया। और अब उन्होंने इस युद्ध के अंदर ट्रंप का और इजराइल का साथ दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है। कुछ तो है ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस वजह से मोदी जी इतने मजबूर हैं। ट्रंप खुलेआम कह रहा है मेरे पास मोदी जी के कुछ ऐसे राज हैं जिनको अगर मैं पब्लिक कर दूं तो मोदी जी का करियर खराब हो जाएगा। अगर मोदी जी को लगता है कि कुछ ऐसी शर्मनाक बातें हैं ट्रंप के पास जिनको पब्लिक में आने से उन्हें नुकसान होगा, वो इस्तीफा दे दें, पर देश के साथ खिलवाड़ ना करें। कोई और बच जाएगा प्रधानमंत्री। अगर उन्हें अपने जो उनके सीक्रेट्स हैं ट्रंप के पास उसके पब्लिक होने से डर लगता है, वो इस्तीफा दे दें, पर देश को बर्बाद ना करें। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उस वक्त हमारा देश इकोनॉमिकली और कई चीजों में बहुत कमजोर था। इसके बावजूद पूरी दुनिया में भारत की एक इज्जत थी, पूरे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान होता था। 1971 में जब सीधे सीधे अमेरिका ने धमकी दी थी इंदिरा गांधी जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को, कि अगर तुमने पाकिस्तान पे हमला किया तो अमेरिका भारत पे हमला कर देगा। इंदिरा गांधी ने अमेरिका की एक नहीं सुनी। हमने पाकिस्तान पे हमला करके बांग्लादेश को आजाद कराया। वो एक जमाना था जब भारत चौड़ा होकर पूरी दुनिया के अंदर चल। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का सर झुका दिया है पूरी दुनिया के अंदर। हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इस तरह की ना की जाए, हमें अमेरिका का गुलाम ना बनाया जाए, ट्रंप के सामने नतमस्तक ना हुआ जाए, और देश की विदेश नीति हमारे भारत के क्या इंटरेस्ट्स हैं उसके हिसाब से बननी चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री जी की मजबूरियों और कमजोरियों की गुलाम होनी चाहिए। अगर आपके एक दो प्रश्न। हाँ जी, तो उन्होंने सारा बंद कर दिया ना, सारी होटल बंद कर दिया, सारे इसको रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया। ये कब तक चलेगा? थोड़े दिन के बाद डोमेस्टिक भी बंद करना पड़ेगा। आपके घर में खाना ही नहीं बन पाएगा थोड़े दिन के बाद, कुकिंग गैस नहीं मिलेगी। आज तो इन्होंने शुरुआत इससे की है, थोड़े दिन के बाद इनको डोमेस्टिक भी बंद करना पड़ेगा, थोड़े दिन के बाद तेल भी बंद हो जाएगा। कैसे चलेगा देश? मतलब क्या कुछ प्लान है भारत प्रधानमंत्री जी के पास? देश के सामने प्लान रखें कि आने वाले समय, बस रोज खड़े होकर सरकार कह देती है कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अरे कमी नहीं है तो ये सारे होटल ऐसे ही बंद हो रहे हैं, सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे ही बंद हो रहे हैं। कमी तो है, बताओ कितनी कमी है, उसको कैसे निपटा जाएगा? हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं, कैसे निपटा जाएगा बताओ तो सही। सर, इसके अलावा जो एयर फेयर है वो भी ऊपर जाने का खतरा मंडरा रहा है एयर इंडिया सारी, बिकॉज एनर्जी सेक्टर अगर खराब हुआ तो पूरे देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा। एयर फेयर भी बढ़ेंगे क्योंकि फिर वो भी तेल पे निर्भर करता है। थैंक यू। All right, viewers, that was Arvind Kejriwal back in action, attacking Prime Minister Narendra Modi over his stance as far as foreign policy in concern to the United States goes, questioning why the prices of LPG are rising and what the government has in store to address the anticipated or the suspected fuel shortage.